हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इलीगल एसोसिएशन। ये टॉपिक डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बोला गया था कि मैम इसके ऊपर एक वीडियो डाल दीजिएगा, तो मैं वही आपके लिए प्रोवाइड कर रही हूँ। इलीगल एसोसिएशन क्या होता है और उसके क्लॉज क्या क्या, ठीक है। तो चलो चलते इलीगल एसोसिएशन के ऊपर। इलीगल एसोसिएशन का सबसे पहले आपको सेक्शन लिखना है। सेक्शन नंबर 464 चलता है इलीगल एसोसिएशन का, तो आपको वो याद रखना है, ठीक है। An association or a partnership firm which is not registered under the Company Act 2013 consists of more than 100 persons as per Rule 10 of Companies Rules 2014. More than 50% shall be treated as an illegal association. हमारे कंपनी एक्ट के हिसाब से जो कंपनी हमारे कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है 2013 के हिसाब से और 100 मेंबर से ज़्यादा उस मेंबरशिप में काम कर रहे हैं, तो उसको हम लोग इलीगल एसोसिएशन बोल देंगे। और 2014 में ये रूल चेंज हो गया। 2014 में 100 मेंबर्स की जगह पे 15 मेंबर से ज़्यादा अगर उस कंपनी में कोई काम कर रहा होगा या पार्टनरशिप होगा तो उसको हम लोग इलीगल एसोसिएशन बोल देंगे, ठीक है। सेक्शन 464, नो एसोसिएशन और पार्टनरशिप कंसिस्टिंग ऑफ मोर देन सच नंबर of person as may be prescribed shall be formed for the purpose of carrying on any business that had for its object the acquisition of gain by the association or partnership by the individual member thereof, unless it is registered as a company under the Company Act or is formed under any other law for the time began in the force. सेक्शन 464 के हिसाब से कोई भी ऐसी कंपनी जो रजिस्टर्ड नहीं हुई है कंपनी एक्ट के हिसाब से, लेकिन वो प्रॉफिट मेकिंग है और उसी के साथ साथ उसके मेंबर्स 100 मेंबर्स के ऊपर या 50 मेंबर्स के ऊपर है, तो उसको हम लोग इलीगल एसोसिएशन बोलते हैं। दोस्तों, अगर आप वीएनएसयू के स्टूडेंट हो तो ये जो आपका सेक्शन रहता है, सेक्शन के अंदर जो डेफिनेशन रहता है वो वैसे का वैसा लिखने का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। इसकी वजह से आप जैसे इसमें स्टेटमेंट दिया है वैसे का वैसे लिखो। सेक्शन को आप चेंज नहीं कर सकते, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आगे दिया है As per Rule 10 of Company Rule 2014 as notified on 1st April 2014 prescribe 50%। हमने जो पहले चीज़ देखी वही यहाँ पे रिपीटेड है कि पहले हम लोग का 100% था, लेकिन अभी 50% से ज़्यादा मेंबर्स अगर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं या पार्टनरशिप में है तो उसको इलीगल एसोसिएशन बोला जाएगा। इसमें दो चीज़ों को छोड़ के इलीगल एसोसिएशन बाकी सारी चीज़ें मानी जाती है। ये दो एक्सपेक्टेशन क्या है? सबसे पहला, अगर वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली से रिलेटेड होगा तो वो इलीगल एसोसिएशन में नहीं आएगा। सेकंड, अगर कोई पर्टिकुलर गवर्नमेंट कंपनी रहेगी या गवर्नेंस से चलती हुई कंपनी रहेगी तो उसके अंदर इलीगल एसोसिएशन नहीं आएगा, ठीक है। आगे में दिया है इफ़ 2 or more joint Hindu family carry on business together and the combined number of major numbers exists 50, then their association will become illegal. In computing the number for illegal association, minor members of joint family are to be ignored. If by reason of minor member of such joint family on attaining majority the number of person exists the statutory limit, it will become an illegal association. हमने देखा एक्सपेक्टेशंस में हम लोग का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली नहीं आता, लेकिन अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली साथ में मिलके काम कर रही है और तब उनके मेंबर 50 मेंबर्स के ऊपर जा रहे हैं तो वो इलीगल एसोसिएशन माना जाएगा। हाँ, इसमें माइनर पार्टी जो रहती है वो इग्नोर की जाती है, लेकिन अगर माइनर पार्टी मेजॉर्ट हो गई और उसके बाद वो 50 मेंबर्स के ऊपर हो गए तो भी वो इलीगल एसोसिएशन ही होगा, ओके। आगे में दिया है हम लोग का चार्ट, इलीगल एसोसिएशन प्लस प्रॉफिट मेकिंग और उसके नीचे 50 मेंबर्स के ऊपर हमारे मेंबर्स हो गए तो वो इलीगल एसोसिएशन हो गया। अब इसके कंसिक्वेंस क्या है? द इलीगलिटी ऑफ एसोसिएशन डिप्रेस इट फ्रॉम इट्स सेपरेट पर्सनैलिटी डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर। अंडर दैट सिचुएशन एवरी मेंबर ऑफ सच एसोसिएशन इज पर्सनली लायबल फॉर ऑल द लायबिलिटी इंकर्ड इन सच बिजनेस even for contracts entered into by the association. Every such member is also liable to fine which may extend to rupees 1 lakh. However, it may be noted that this provision do not apply to Hindu undivided family. An illegal association will not become legal if the number is reduced to 50 or less. हमारी जो भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है जो हम लोग पढ़ रहे इलीगल एसोसिएशन के बारे में, तो इनकी लायबिलिटी के जिम्मेदार इनके पार्टनर्स ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं रहेगा। अगर लायबिलिटी ज़्यादा बढ़ गई तो पार्टनर्स को ही वो झेलना पड़ेगा, और अगर समझो कंपनी लिक्विडेट हो गई तो उस पर उन लोगों को चार्जेस 1 लाख का फ़ाइन लगेगा ही लगेगा, ओके। इसमें हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कभी रिकॉर्ड नहीं होती। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को कभी हम लोग इलीगल नहीं मानते जब अगर बात आई फ़ाइन की, ठीक है।
और उसके साथ साथ हम लोग को ये बोला गया है कि अगर इलीगल एसोसिएशन के 50 मेंबर्स के नीचे मेंबर्स हो गए, एक बार अगर वो इलीगल हो गई तो वापस वो लीगल कभी नहीं बन सकती। ठीक है, अब इसके कॉन्सिक्वेंस जो हम लोग ऊपर पढ़ के आए वही हम लोग को यहाँ पे पॉइंट में दिया है। सबसे पहला, मेंबर ऑफ सच इलीगल एसोसिएशन बिकम पर्सनली लायबल। मैंने जो पहले बताया वही कि यहाँ पे लायबिलिटी पर्सनली रहती है, हम लोग खुद की जिम्मेदारी खुद उठा रहे। इट कैन नॉट कैरी आउट द कॉन्ट्रैक्ट्स नॉर इट कैन सू अपॉन देम। वो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स बना नहीं सकते, ना वो किसी के ऊपर केस कर सकते। इट कैन नॉट सू और बी sued फॉर द डेप्थ ड्यू टू इट और फ्रॉम इट कैरिंग ऑन इट्स बिजनेस फॉर इट कैन नॉट डेप्थ और एनी एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। वो किसी के ऊपर सू नहीं कर सकते अगर उनकी डेप्थ के पैसे किसी के पास बाकी है या किसी को देने बाकी है, तो भी अगर समझो हम लोग ने इलीगल एसोसिएशन को पैसे दे दिए और हमारे पैसे डूब गए तो हम किसी के ऊपर केस नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल है, हमको पहले से ही पता था। ठीक है। फोर्थ, मेंबर्स कैन नॉट सू ईच अदर ऑन एनी मैटर कनेक्टेड विद द एसोसिएशन। कोई भी मेंबर्स भी एक दूसरे के ऊपर केस नहीं कर सकते। हर मेंबर लायबल है फाइन का 1 लाख रुपए का। 6, इट हैज़ नो लीगल एक्सिस्टेंस। हम लोग पढ़ ही रहे इलीगल एसोसिएशन, तो हमको ये पता है कि इसका कोई लीगल एग्जिस्टेंस नहीं है, यानी यहाँ पे कोई लीगल काम नहीं हो रहा। 7, an illegal association cannot be wounded up under the Company Act either as the instance of a creditor or member of association itself. The court will do nothing in relation to it that amount will to its recognition. Illegal association कभी भी वाउंड अप नहीं हो सकता, भले उसके क्रेडिटर उसके ऊपर केस कर दे या कोई भी कोर्ट में केस करना चाहे, कोर्ट कभी इसकी जिम्मेदारी नहीं लेगी, क्योंकि जहाँ तक हमको पता है क्रेडिटर हर चीज़ देख दाख के ही एक दूसरे को पैसे देते, और अगर उसने इलीगल एसोसिएशन को पैसे दे दिए इसका मतलब है उसने अपनी ज़िम्मेदारी खुद के ऊपर ही ली है, तो कोर्ट उसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का इलीगल एसोसिएशन का टॉपिक कंप्लीट हुआ। इन शॉर्ट आपको इलीगल एसोसिएशन के बारे में यही जानना है कि इलीगल एसोसिएशन ऐसी कंपनी जो प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस में काम कर रही है लेकिन उन्होंने अपनी कंपनी को गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से रिकॉर्ड नहीं किया, उसको हम लोग इलीगल एसोसिएशन बोल रहे हैं। सेकेंड पॉइंट जो हमने जाना कि यहाँ पे पहले तो 100 मेंबर्स था, अब 50 मेंबर्स से एग्जिट्स कोई मेंबर हो रहा है तो वो इलीगल एसोसिएशन माना जा रहा है। थर्ड हम लोग ने देखा कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कोई भी ऐसी कंपनी जो गवर्नमेंट सिक्योर कर रही है तो वो इलीगल एसोसिएशन में नहीं आएगी। फिर बाद में फोर्थ हम लोग ने देखा है कि इलीगल एसोसिएशन की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी खुद के ऊपर रहती है। अगर हम लोग को केस करना हो, एक दूसरे के ऊपर केस करना हो, बाहर के लोगों के ऊपर करना हो या बाहर के लोगों को एसोसिएशन के लोगों के ऊपर केस करना हो, तो वो कभी केस नहीं कर सकते क्योंकि वो इलीगल एसोसिएशन है, तो उसकी जिम्मेदारी कोई भी कोर्ट नहीं लेगा। इन शॉर्ट हमने सारी चीज़ें देख ली है इलीगल एसोसिएशन की। होपफुली आपको वीडियो समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ आया तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्रों को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।